आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाली कहानी लेकर आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बेतिया जिले की एक शादी की, जहां एक पति और पत्नी के बीच का झगड़ा आपकी समझ के सारे तार तोड़ देगा। क्योंकि इस केस में बिना सुहागरात के 3 बच्चे पैदा हो गए। बिना रात बिताए, बिना शारीरिक संबंध बनाए एक औरत मां बन गई 3 बार। और अब यही झगड़ा पहुंचा है मीडिएशन सेंटर तक। यह कहानी है बिहार के बेतिया जिले की। यहां एक शादीशुदा जोड़ा रहता है। शादी को 5 साल हो चुके हैं। 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के। पति मुंबई में टेम्पो चलाता था, पत्नी बेतिया में रहती थी। अब समस्या है, पति कहता है मैंने कभी सुहागरात ही नहीं मनाई। फिर 3 बच्चे कैसे? पत्नी कहती है तीनों तुम्हारे ही हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जटिल कहानी जिसे सुनकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। शुरुआत करते हैं 5 साल पहले से। शादी हुई तो पति मुंबई चले गए। नए नए थे, उम्मीदें थीं, सपने थे। पति ने सोचा चलो अपना टेम्पो खरीद लेते हैं। किस्त पर लिया, 24 घंटे चलाया। मुंबई जैसे शहर में महंगाई इतनी कि 10,000 रुपए से कम में कमरा तक नहीं मिलता। पति कहता है मैंने 5 साल लगा दिए सिर्फ टेम्पो की किस्त उतारने में। 5 साल। इस दौरान वह बीच बीच में गांव आता रहा, लेकिन ज्यादातर समय मुंबई में गुजरा। और जब वह 5 साल बाद वापस बेतिया लौटा तो उसके घर में 3 बच्चे खेल रहे थे। तीनों उसकी पत्नी के, तीनों लड़के। पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा ये बच्चे कहां से आए? पत्नी ने कहा तुम्हारे हैं। पति ने कहा मैं तो सुहागरात भी नहीं मना पाया था, हम मुंबई चले गए थे। फिर ये 3 बच्चे कैसे? पत्नी का जवाब तुम आते जाते रहे, बच्चे तो वैसे ही हो जाते हैं। अब यहां से पूरा मामला उलझने लगता है। पति कहता है मैं 5 साल में बीच बीच में आया हूं, लेकिन इतने बच्चे। और फिर शुरू होती है बहस। पत्नी कहती है तुम हर वक्त मुंबई में रहते थे, यहां हम अकेले थे, तुमने कभी पूछा? अब आए हो तो शक कर रहे हो। पति कहता है मैं शक नहीं कर रहा, मैं सच जानना चाहता हूं। और यहीं पर मामला मीडिएशन सेंटर पहुंचता है, जहां एक काउंसलर दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है और भी चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पति बताता है मैं मुंबई में 1,500 रुपये रोज कमाता था, यहां बेतिया में सिर्फ 300 से 400 रुपये मिलते हैं। बच्चों को पढ़ाना है, खर्चा है, 3 बच्चे हैं, 10,000 रुपये महीने में क्या होगा? पत्नी का तर्क है तो तुम बाहर कमाओ, हम यहां बच्चों को संभाल लेंगे। पति कहता है और तुम किसके साथ रहोगी? यह सवाल सुनते ही माहौल गर्म हो जाता है। पत्नी चिल्लाती है तुम्हें शक की बीमारी है, तीनों बच्चे तुम्हारे हैं, तुम ही झूठ बोल रहे हो। पति का जवाब अगर मेरे हैं तो मुझे साथ रहने दो, घर में रहने दो, रोटी खाने दो। पत्नी कहती है तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हें बाहर जाकर कमाना होगा। यही वह मोड़ है जहां पूरी कहानी का असली चेहरा सामने आता है। पति रोते हुए कहता है तुमने मुझे मां बाप से अलग करवा दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया, अब कहती हो बाहर जाओ। पत्नी का जवाब मैंने नहीं करवाया, तुम खुद अलग हो गए। और फिर पति वह बात कहता है जो इस पूरे केस का सबसे दर्दनाक पहलू है, जो आदमी अपने मां बाप से अलग हो जाता है वह सबसे बड़ा बेलूरा है, और तुमने मुझे वह बेलूरा बना दिया। काउंसलर पूछता है तो अब क्या चाहिए तुम्हें? पति कहता है मैं चाहता हूं शांति से रहूं, बच्चों को पढ़ाऊं, मगर यह औरत ना घर की रखती है ना घाट की। पत्नी का जवाब तुमने सुहागरात से पहले ही मुंबई भाग जाना था, अब 3 बच्चे देखकर शक हो रहा है। और फिर वह बात कहती है जो पूरे मामले को और उलझा देती है, कुत्ता सुअर तो नहीं है जो एक बार में 12 बच्चे दे दे। तुम आते जाते रहे, बच्चे तुम्हारे ही हैं। यह वह दृश्य है जहां कोई भी निर्णय नहीं ले पाता। पति को शक है, पत्नी को गुस्सा है, बीच में 3 मासूम बच्चे हैं। और सबसे बड़ा सवाल आखिर सच क्या है? क्या वाकई पति सुहागरात से पहले ही मुंबई चला गया था? क्या पत्नी ने अकेले रहकर 3 बच्चों को जन्म दिया? और अगर बच्चे पति के नहीं हैं तो फिर हैं किसके? पुलिस और प्रशासन अभी इस मामले की औपचारिक जांच में नहीं जुटा है। फिलहाल यह परिवार सामाजिक और कानूनी उलझनों के बीच झूल रहा है। पति का कहना है कि वह डीएनए टेस्ट करवाने को तैयार है, पत्नी अब तक डीएनए को तैयार नहीं हुई है। और यहीं पर यह कहानी फिलहाल रुक जाती है। एक ऐसा परिवार जहां पति पत्नी के बीच न तो भरोसा बचा है, न प्यार, न समझौता, बचे हैं सिर्फ सवाल, शक और 3 मासूम बच्चे जिन्हें नहीं पता कि उनके पिता कौन हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। परिवार में भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है।
अगर वह टूट जाए तो फिर चाहे मुंबई हो या बेतिया, हर जगह सिर्फ तनाव बचता है। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या पति सही है? क्या पत्नी सही है? डीएनए टेस्ट होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।